जमशेदपुर से सर, तारिक अनवर मेरा नाम है जी। यही के आई एम फ्रॉम राजस्थान जी। और बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार पाठक है, मैं अयोध्या यूपी से हूँ जी। और मैं कैरियर बनाने का जो रास्ता है सिर्फ डिग्री तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि स्किल के साथ ही कैरियर पूरा होता है। और आज BMS यानी कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेशन के बैच नंबर 38 से बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि वो जिस राह पे निकले हैं, जिस कैरियर को उन्होंने चुना है, वो कैसा अनुभव पा रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। और सर भी इस वीडियो में योगदान देंगे और सर बच्चों से खुद भी पूछेंगे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो क्या है, उनके कैरियर बनाने में, उनकी कैरियर बनाने में किस तरीके से योगदान दे रहा है ना। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो अभी ब्रीफली थोड़ा जानना चाहेंगे सर, अभी जो है बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी सर ये जो टाइमर का जो सीक्वेंस होता है जी, अभी बच्चे उस पर काम कर रहे हैं। तो ये 3 सीक्वेंस यानी तीनों सीक्वेंस यानी इसके अलावा कोई सीक्वेंस इसका होता नहीं है, तो ये तीनों सीक्वेंस हम इनको सिखाते हैं। तो सबसे पहला सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस रनिंग का होता है, यानी 1 बाय 1 कैसे टाइमर के द्वारा ऑन किया जाए, या टाइमर के द्वारा इंटरलॉक कैसे बनाया जाए, या इंस्टेंट स्टार्ट जो है टाइमर से कैसे दिया जाए। तो यही काम कर रहे हैं बच्चे हमारे। ठीक है। तो फरहान मेरे को बताएं कि इससे पहले जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, यानी जो प्रोजेक्ट किया था टाइमर से रिलेटेड, वो क्या था इससे पहले वाला? वहाँ बोलो। सीक्वेंस माइक ले लीजिए, आप लोग खुद ही ले लीजिए माइक। सीक्वेंस सर्किट था जिसमें हम लोग कनेक्शन कर रहे थे। पहले ये कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा था जी, लाइन देने पर पहले कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा था, कॉन्टैक्टर के बाद लाइन जा रहा था टाइमर में, टाइमर के 10 सेकंड के बाद फिर दूसरे कॉन्टैक्टर में लाइन जा रहा था, फिर वो फंक्शन खत्म कर रहा था, दूसरा टाइमर में जा रहा था। बिल्कुल। फिर लास्ट में कनेक्शन यहाँ खत्म हो रहा था कॉन्टैक्टर में आके। अच्छा, इसके अलावा जो अभी हम लोग प्रेजेंटली जो काम कर रहे जी। हैं वो क्या काम है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग बताओ कैसे? इसमें जैसे हम लोग लाइन दे रहे हैं तो इसमें एक साथ ये दोनों टाइमर फंक्शन करेगा। जिसमें हम लोग पुश बटन ऑन कर रहे हैं, लाइन आ रहा है MCB पे, MCB से कॉन्टैक्टर पे गया, उसके बाद ये दोनों टाइमर है एक साथ फंक्शन करेगा और एक साथ वो ऑफ हो जाएगा। ओके, ये तो आपने पैनल के बारे में जानकारी दी। जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। माई नेम इज़ फरहान अहमद, आई लिव इन मानगो जमशेदपुर। आई हैव passed the diploma from Al Kabir Polytechnic. I am doing the BMS course from Rajshri Technical Institute. थैंक यू। अब जैसा कि मैंने गोल शुरू में रखा कि ये BMS ऑटोमेशन का जो आप वर्क सीख रहे हैं, है ना, कैसा सीखने में हो रहा है, जिस तरीके से आपने वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से सुना कि ये कैरियर आपका जो जर्नी है वो आसान रहा, मुश्किल है, क्या है, आपको जब इसमें आए, जब सीख रहे हैं तब कैसा महसूस हो रहा है? शुरुआती वीडियो देखे थे यूट्यूब में, तब हार्ड लगा था क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्सप्लेन करना फिर यहाँ आए तो सर अच्छे हैं, सर अच्छा से समझा रहे हैं, छोटा छोटा बात भी समझा रहे हैं, जैसे सीक्वेंस में है नहीं है सब क्लियर कर रहे हैं। और कनेक्शन वगैरह में अगर कहीं गलती भी हो जाती है तो सर 2-3 मरतबा अच्छा से समझाते हैं और क्लियर करते हैं पूरा। क्या काम लेते हो? आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। माय नेम इज इम्तियाज खान, आई एम फ्रॉम राजस्थान। जी। और आप आपको यहाँ आए हुए कितना ओके, टाइम हुआ सर? हमें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। बिल्कुल। और कैरियर की शुरुआत हो चुकी है, जी सर। है ना, तो अब ये शुरुआत आपको कैसी लग रही है? शुरुआत बहुत पहले जब हमने इंटरनेट पे रिसर्च किया था जी। BMS के लिए, तो बेंगलोर वगैरह सब जगह बात की, फिर हमें यहाँ का पता चला ITI का। यहाँ आए जैसे ऑनलाइन देखा था तब थोड़ा डर था कि कैसा होगा कैसा होगा नहीं होगा। फिर जब यहाँ आए तब सर मिले हमको, सर ने अच्छे से समझा रहे हैं, एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें को बारीकी से समझा रहे हैं, बारीकी से समझा रहे हैं। हाँ, सब समझ रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। जी सर। एक बार में ही आ रहा है कि बार बार प्रयास से आ जा रहा है? हाँ, रिपीट कर रहे हैं। आज जैसे टाइमर का हम रिपीट कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं हम, ठीक। आज रिपीट कर रहे हैं तो आज अच्छे से और समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं ये समझ लेता हूँ फाइनली आपके बताए अनुसार कि अभी आपको सिखाया बताया अच्छे से जा रहा है और सीख पा रहे हैं आप। जी सर। है ना, विश्वास हो रहा है? हाँ सर। विश्वास से बोल रहे हैं? हाँ सर। ये थोड़ा कम हो पा रहा है विश्वास? नहीं सर, समझ आ रहा है, धीरे धीरे आगे का भी आएगा, वैसे वैसे कर लेंगे, है ना। हाँ। चलिए, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब आलम। क्या एजुकेशन है? मैं 12th किया हूँ। और BMS क्यों कर रहे हैं? BMS इसलिए कर रहे हैं, BMS मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। और कितना दिन हो गया इस कैरियर को ज्वाइन किए हुए? तकरीबन हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना होने वाला है। क्या बता सकते हैं कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सोचा कि अच्छा होगा वो अच्छा हो रहा है? हाँ सर, उसी तरीके से हो रहा है जैसा हमने सोचा था। आने से पहले जैसा सोचा था कि उसी तरीके से हो रहा है। सर अच्छे से समझा रहे, बता रहे। हाँ। और जहाँ पर भी हमें दिक्कत हो रहा है हाँ। तो सर से पूछ रहे तो बता रहे वो।
तो फाइनली आपके लिए ये BMS कैसा रहा, मुश्किल रहा या फिर? नहीं, मुश्किल क्या रहेगा, मुश्किल कुछ भी नहीं। पैनल देखने में आप देख सकते हैं सर, इसको दिखाइए। पैनल देखने में शायद ये देखने से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इसमें वर्क क्या किया गया है, इसको कमांड क्या दिया गया है, आखिर इसको ऑर्डर क्या दिया गया है ना। इसलिए हम बार बार हर लोगों से पूछता हूं कि क्या सच में BMS जो है इतना आसान है, क्या सर के द्वारा बताई हुई चीज जो है इतना आसानी से सिखाया बताया जा रहा है? आप बताइए। आसान नहीं है सर, लेकिन एक्चुअली आसान नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का टाइम लगता है। ठीक, लेकिन सर थोड़ा सा है इसलिए कि कॉपरेट करते हैं। अच्छा जी, कॉपरेट सर बहुत अच्छा करते हैं। और बोले कि अगर स्टार्टिंग में अगर मान लिए कि अगर हफ्ता दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं समझ में आया, अच्छा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग, हम सब में से बहुत लोग है घबराते हैं सर, अच्छा नहीं, हम भी घबराते हैं। लेकिन सर बोले कि घबराने का बात नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, जैसा कि अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बताइए। एक लाइन दिए हैं हम लोग जी, ठीक है, तो ये सर ये लाइन दिए है, ये जैसे ये A1 से निकला हुआ था, ये A1 जो है ये लाइन का है, ये A2 का है सर, ये न्यूट्रल है। हाँ, कलर वाइज भी थोड़ा बताते रहे। हाँ, ये येलो वाला, ये सर ये न्यूट्रल है सर। जैसे ये देखेंगे, ये लाइन है, ये मेन लाइन है। उसके बाद लाइन इसको उठा के इसमें टाइमर में भी लाइन देना है, लाइन देना है तो सर यहाँ से हम लाइन देंगे। वाह, ठीक है, ये होल्डिंग है सर, टाइमर का होल्डिंग है, ये लाइन है सर, A1, ये भी होल्डिंग है सर, जैसे हर टाइमर को जैसे यहाँ भी होल्डिंग है। आप कहाँ से, आप अपना बारे में बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार पाठक है, मैं अयोध्या यूपी से हूँ जी, और मैं यहाँ BMS सीखने आया हूँ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर से जी। अभी तक तो ठीक है सर, जितना समझाया जा रहा है समझ में आ रहा है। अभी जो हमने प्रोग्रामिंग की है ये सीक्वेंस की और इंटरलॉकिंग। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, जो अभी तक कराया गया। गुड। अभी इसके बाद हमें करना है इंस्टेंट स्टॉप और इंस्टेंट स्टार्ट वाला। बहुत अच्छा, हाँ। वो भी सर बताएंगे, उसमें कंफ्यूज है थोड़ा सा। ये समझने में ये सारा प्रैक्टिकल, अब तक कितना प्रैक्टिकल हो गया होगा आपका? हम लोग का ये मेरे ख्याल से 9वां या 10वां प्रैक्टिकल होगा। 9वां या 10वां प्रैक्टिकल है। सभी प्रैक्टिकल आसान रहा, मुश्किल रहा, कैसा रहा समझने में? वो तो अपनी समझ पे है, बाकी मेरे ख्याल सबके समझ में आ रहा है। आपको अच्छे समझ में आया? अच्छे से समझ में आया। बल्कि मैं इस फील्ड से था भी नहीं, कॉमर्स से था, कुछ पता ही नहीं था, आज तक कभी किया ही नहीं है। वाह, ये तो और अच्छी बात है कि आपका फील्ड न भी था फिर भी आप आसानी से इस चीज को सीख पाए, है ना? किसी का फील्ड नहीं है, बल्कि BMS को आधे ज्यादा लोग सिर्फ YouTube देख के आए हैं। अच्छा, मैं खुद अच्छा कुछ नहीं पता था BMS के बारे में, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है धीमे धीमे, क्या पता आगे चल के अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि कैरियर किसी नया होता है तो उसको सीखना तो जरूरी होता है। किसी भी कैरियर, किसी भी स्किल को सीखा जा सकता है, इतना तो विश्वास हम लोग कर ही सकते हैं, है ना? सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं MD दिलशाद खान नाम है। कहाँ से आप? मैं बिहार शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। शेखपुरा से जी। बिहार के लोग तो ऐसे ही ठाट से, तो यूपी बिहार के लोग देख रहे हैं किस तरीके से, कितना कॉन्फिडेंस से बोले हैं, है ना? किसी तरीके का डर लग रहा है आपको यहाँ? नहीं सर, कोई डर नहीं है सर। नहीं। किसी तरीके का कमी कोई? नहीं सर, कोई कमी नहीं है सर, अच्छे से सिखा रहे हैं। चलिए। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।